हेलो दोस्तों, मैं आशीष आज आप लोगों के सामने फिर से एक नए वीडियो में आ गया हूँ जिसका नाम है हाइपोपिटुरिज्म। अब ये हाइपोपिटुरिज्म क्या है? तो हमने पिछले वीडियो में जाना था हाइपरपिटुरिज्म के बारे में। हाइपरपिटुरिज्म मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसमें हार्मोन्स के लेवल को बढ़ जाना, तो उसको बोलते हैं हम हाइपरपिट्यूरिज्म। लेकिन जो हम इस वीडियो में जानेंगे हाइपोपिट्यूरिज्म के बारे में, मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स का लेवल को कम हो जाना। समझ में आया? हाइपो का मतलब ही होता है, मैंने बताया था उस वीडियो में कि हाइपो का मतलब होता है कम। तो हाइपोपिट्यूरिज्म के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आप लोगों को पता होगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सारे हार्मोन्स निकलते हैं जैसे एफएसएच, एसीटीएच, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, जीएच, एलएच, एडीएच, है ना। अगर ये हार्मोन्स कम होते हैं तो इस कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे? हाइपोपिट्यूरिज्म। अब जानेंगे कि इसका इफ़ेक्ट क्या है। जैसे हमारा मान लिया जाए कि एसीटीएच हमारे बॉडी में डिक्रीज हो गया, तो एसीटीएच कौन सा ग्लैंड पे काम करता है पता है? एड्रिनल ग्लैंड पे काम करता है। तो एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन्स? कॉर्टिसोल। तो हमारा एसीटीएच का अगर लेवल कम होता है बॉडी में, तो एसीटीएच का लेवल कम होता है तो कॉर्टिसोल भी कम हो जाएगा। अगर टीएसएच कम होता है हमारे बॉडी में तो T3 T4, है ना, T3 T4 कम होगा, ट्राइआइडोथैनोनिन टेट्राआइडोथैनोनिन कम हो जाएगा। अगर हमारे बॉडी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन को कम कर देता है तो ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन में कम होगा, मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, है ना। अगर एलएच एफएसएच कम हो जाता है तो क्या होगा? इनफर्टिलिटी होगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल एब्नॉर्मल हो जाएगा, जो भी गोनेट्स ग्लैंड है उसके हार्मोन्स क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये सारे इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर जीएच कम होगा, ग्रोथ हार्मोन, तो हमारे शरीर में ग्रोथ नहीं होगा, प्रोटीन का सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा, फिर प्रोटीन का तो मसल वीक हो जाएगा, हमारा मसल स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। तो ये सारे कॉज हैं। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोपिट्यूरिज्म। टाइप्स क्या है? तो हम इसको तीन तरीके से डिवाइड करते हैं। तीन तरीका क्या है हमारा? एक तो हार्मोन के नंबर बेस पे, अगर एक या दो हार्मोन्स हुआ या सारे हार्मोन्स हुआ तो हार्मोन्स के नंबर पर। दूसरा टाइम, जैसे अचानक पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स कम हो जाए या धीरे 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 कम हो, तो इस हिसाब से हम इसको दो टाइप में बांटते हैं। फिर लोकेशन के हिसाब से, जैसे पिट्यूटरी में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो, या तो जो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसके लोकेशन के बेस पे दो भाग में डिवाइड करते हैं। अब देखो वन बाय वन हम जानेंगे कि हार्मोन्स के बेस पे क्या बोलते हैं इसको, टाइम के बेस पे क्या बोलते हैं और लोकेशन के बेस पे क्या बोलते हैं। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में एक अथवा दो हार्मोन, है ना, एक या दो हार्मोन्स कम हो गया, ठीक है, एक या दो हार्मोन्स कम हो गया, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पार्शियल हाइपोपिट्यूरिज्म। समझ में आया? पूरे हार्मोन्स नहीं, एक या दो हार्मोन्स अगर कम हो गया उसका, तो इसको हम कौन सा बोलेंगे? पार्शियल हाइपोपिट्यूरिज्म। समझ में आ गया? अगर सारे हार्मोन्स अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के हैं, जो सारे हार्मोन्स का लेवल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट हाइपोपिट्यूरिज्म। मुझे आशा है समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब है टाइम पे, टाइम ड्यूरेशन पे। टाइम ड्यूरेशन पे क्या है कि सडन पिट्यूटरी हार्मोन्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब सडन का मतलब क्या हुआ? सडन का मतलब हुआ कि अचानक से। अचानक से कैसे हो सकता है? अगर किसी को आरटीए हो गया, है ना, आरटीए का मतलब क्या होता है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अगर कोई बाइक चला रहा है या कोई भी रोड पे हादसा हो गया, उसके सर में चोट लगी, पिट्यूटरी ग्लैंड अफेक्ट हो गया, तो क्या होगा? सडन पिट्यूटरी हार्मोन्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, है ना।
तो इसको हम बोलते हैं एक्यूट हाइपोप्यूटेरिज्म। समझ में आ गया? क्या बोलते हैं इसको? एक्यूट हाइपोप्यूटेरिज्म। अब देखो, अगला है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? धीरे 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 धीरे। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर बन रहा है, एडेनोमा बन रहा है, तो वो धीरे 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 अपना साइज क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो धीरे धीरे ही हार्मोन्स का लेवल कम होगा, है ना? तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे क्रोनिक हाइपोप्यूटेरिज्म। समझ में आई बात? एक्यूट समझ में आ गया, क्रोनिक समझ में आ गया, ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से हम बांट दिए एक्यूट और क्रोनिक में, ठीक है। फिर है लोकेशन के हिसाब से। मैंने अभी बताया कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है ना, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम इसको प्राइमरी हाइपोपिट्यूटरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी हाइपोपिट्यूटरिज्म। अगर हाइपोथैलेमस ग्लैंड में कोई गड़बड़ी, हाइपोथैलेमस ही उसको वो करता है ना, कंट्रोल करता है, तो अगर हाइपोथैलेमस में दिक्कत आ सकती है तो पिट्यूटरी में भी हार्मोन्स में दिक्कत आ सकती है ना। तो हमारा क्या है, अगर हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम्स आएगी तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी हाइपोप्यूटेरिज्म। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सारे टाइप्स क्लियर हो गए होंगे, है ना। चलते हैं हम आगे। अब ये तो हो गया टाइप्स। अब काज कारण क्या है ना। तो पिट्यूटरी एडेनोमा, बताइए, ये तो पहले से ही जानते थे कि हाइपर पिट्यूटरिज्म हो या हाइपो है। पिट्यूटरी एडेनोमा, पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर, है ना। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये है साहिन डिजीज़। क्या है? साहिन डिजीज़। ये साहिन डिजीज़ क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो जब भी फीमेल्स में बेबी डिलीवर्स होता है तो इस टाइम पे क्या होगा कि जो हमारा बेबी डिलीवर हुआ और उसको वो कंडीशन आ गई पीपीएच। पीपीएच का मतलब होता है पोस्ट पार्टम हैमरेज। उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई। अब ब्लीडिंग ज़्यादा बहुत हो गई तो ब्लड का लॉस हो गया हमारा, है ना। जब ब्लड लॉस बॉडी में होगा तो क्या होगा, ब्लड पिट्यूटरी ग्लैंड के पास नहीं जा पाएगा। ब्रेन में ब्लड है जो क्या होगा, कम जा पाएगा। तो इससे क्या होगा, जब पिट्यूटरी ग्लैंड में ब्लड कम होगा तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन्स कम हो गए, अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन्स कम हो गए तो मिल्क प्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा। समझ में आई बात? नहीं आया? फिर से समझिए। कहता है कि साहिन डिजीज़ में जब बेबी डिलीवर होता है उस टाइम में एक कंडीशन हो जाता है पीपीएच, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट पार्टम हैमरेज, है ना। पोस्ट पार्टम हैमरेज में क्या होता है कि ब्लड का बहुत लॉस हो गया। जब ब्लड का लॉस हो जाएगा तो हमारा है जो बॉडी में ब्लड लॉस हो गया तो ब्लड हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड पे कम पहुंच पाएगा, है ना, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी तो ब्लड चाहिए एक्टिव के लिए। तो हमारा जो ब्लड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे कम मात्रा में पहुंच पाएगा। जब कम मात्रा में पहुंच पाएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्टिवेशन भी कम होगा। वो प्रोलैक्टिन है जो कम बनाएगा। जब प्रोलैक्टिन कम बनता है तो प्रोलैक्टिन से हमारा मिल्क का प्रोडक्शन होता है ना। तो मिल्क कम हो जाएगा, तब क्या होगा, इसको हम पता कैसे लगाएंगे। तो जब बेबी फीड करेगा, है ना, जब बेबी फीड करेगा तो उसको दिक्कत आएगी, दूध होगा ही नहीं, है ना, मिल्क का प्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो हमें पता चल सकता है कि उसको साहिन डिजीज़ हो सकता है ना। तो समझ गए साहिन डिजीज़ क्या है। एक हमारा कंडीशन हो जाएगा पिट्यूटरी अपोप्लेक्सी। अभी आपको बताया था पिट्यूटरी अपोप्लेक्सी सडन, है ना, सडन ब्लड सप्लाई कम हो गया होता है। वही केस है हमारा आरटीए वाला, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, है ना। इससे हमारा सडन हो गया अचानक। या तो ये भी हो सकता है कि कोई ट्यूमर अचानक से बढ़ गया पूरा, है ना, अभी था अचानक उसका साइज बहुत ही बड़ा हो गया। तो इससे भी ब्लड जो है हमारा ब्लड वेसल्स आर्टरी पे प्रेशर पड़ सकता है, तो उससे भी ब्लड है जो कम हो सकता है, तो है ना। तो पिट्यूटरी अपोप्लेक्सी किसको बोलते हैं, अचानक पिट्यूटरी ग्लैंड में ब्लड सप्लाई क्या हो, कम हो जाए। फिर हमारा इस पर
इन्फेक्शंस जैसे टीबी का इन्फेक्शन होता है, तो टीबी का इन्फेक्शन आपको पता है बहुत ज़्यादा होता है ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीबी का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमारा वो इन्फेक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड्स को जा कर के इफ़ेक्ट करता है तो क्या होगा, हमारा हाइपोपिट्यूरिज्म हो सकता है। फिर ऑटो इम्यूनिटी, जो अचानक बॉडी में कोई डिजीज हो रहा है और वो चला गया कहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, तो उससे भी हाइपोपिट्यूरिज्म हो सकता है। हेड इंजरी बताइए, हेड इंजरी जैसे कि कोई गिर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं हम हेड इंजरी। एक हमारा है क्रेनियो फेरेंजियोमा। क्रेनियोफेरेंजियोमा ये क्या होता है, तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टेरियर वाला पार्ट होता है ना, पोस्टेरियर वाला पार्ट जो हमारा हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होता है, जिसको कनेक्टिंग स्टॉक बोलते हैं या इन्फंडिबुलम बोलते हैं, है ना, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है ना, उस स्टॉक में प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमारा हार्मोन्स का सिक्रेशन कम होने लग जाता है ना। तो उस कंडीशन में भी हम क्या बोलते हैं, हाइपोपिट्यूरिज्म। तो कॉज समझ में आ गया कि ये सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे जानेंगे कि साइन एंड सिम्टम क्या हो गए, ये कारण हो गए, तो हमारे बॉडी में ये साइन एंड सिम्टम दिखाएंगे क्या, ये करेंगे क्या, तो हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कम हो जाएगा, एसीटीएच कम हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन्स कम हो जाएंगे, है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कम हो जाएंगे, एलएच कम हो जाएगा, एडीएच कम हो जाएगा, एंटीडायरेटिक हार्मोन्स कम हो जाएंगे। तो देखिए, तो सिम्टम वही आएंगे ना जो ये हार्मोन्स के लिए है। जैसे कि हमारा एसीटीएच क्या करता है, तो अगर बॉडी में एसीटीएच कम होगा तो बीपी ना, बीपी मेंटेन करता है, तो बीपी कम हो जाएगा, है ना। स्लीप साइकिल्स में कमी हो जाएगी। स्ट्रेस के लिए कोर्टिसोल है तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी हमारे बॉडी में। अब बताइए, टीएसएच कम हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा T3 T4 कम हो जाएगा, ट्राई आइडोथाइनोलिन और टेट्रा आइडोथाइनोलिन कम हो जाएगा, तो क्या होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, ठंड लगने लगेगी, क्या होगा, ठंड लगने लगेगी, वेट गेन हो जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन्स कम हो जाएगा तो क्या होगा, तो ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस कम हो जाएगा हमारा, तो प्रोटीन का सिंथेसिस कम हो जाएगा तो हमारा मसल्स ग्रो नहीं कर पाएगा, मसल्स वीकनेस हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रोलैक्टिन हो जाएगा कम तो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में कमी हो जाएगी, ठीक है। LHFSH कम अगर होगा तो क्या होगा, हमारा इनफर्टिलिटी हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से अब्नॉर्मल हो जाएंगे। ADH कम होगा तो हमारा पॉलीयूरिया हो जाएगा, है ना, ठीक है। वाटर एक्सक्रीटिन यूरिन ज़्यादा हो जाएगा, पॉलीयूरिया हो जाएगा। तो अगर ACTH में गड़बड़ी आती है तो वो जो उसके मैंने बताया, बीपी कम हो जाएगा, स्लीप साइकिल्स में प्रॉब्लम होगी, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगा। ये अगर ये सारे हार्मोन्स कम हो जाते हैं, अगर ये सारे हार्मोन्स कम हो जाएंगे तो ये सारे सिम्टम आपके शरीर में, बॉडी में नज़र आएंगे, ठीक है। तो साइलेंट सिम्टम पता लग गया आप लोगों को। तो अब जाने इसके टेस्ट, इसको पता डिडक्ट कैसे हम कर पाएंगे। तो होता है हमारा एक तो हार्मोन टेस्ट में सारे का लेवल हम चेक करेंगे, ठीक है। एक होता है ACTH रिजर्व टेस्ट। ACTH रिजर्व टेस्ट क्या होता है, तो ACTH रिजर्व टेस्ट हम ऐसे करते हैं कि बाहर से हम सिंथेटिक ACTH देते हैं, ठीक है। क्योंकि बाहर से सिंथेटिक ACTH देने से होता है क्या, जैसे हम पेशेंट को कोर्टिसोल का लेवल टेस्ट कर लिए, ठीक है, फिर उसको हम बाहर से ACTH दिए। अब हम बाहर से ACTH देंगे तो हमारा क्या होगा, जैसे कि हमारे शरीर में अगर कोर्टिसोल का लेवल कम होगा तो ACTH देने से क्या होगा कि ये कोर्टिसोल के लेवल को बढ़ा देता है। अगर ACTH बढ़ता है तो कोर्टिसोल भी बढ़ता है, तो ये कोर्टिसोल का लेवल बढ़ा देगा। जैसे ही कोर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा तो हमारे ब्रेन पे क्या होगा, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कार्य करता है। तो इसका मतलब कि हमने ACTH दिया, कोर्टिसोल बढ़ गया, इसका मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक ठाक,
है ना, एड्रिनल ठीक है, ठीक है, सॉरी, हमारा एड्रिनल ग्लैंड ठीक है, ठीक है। तो दिक्कत कहाँ है? तो पिट्यूटरी में दिक्कत है ना। एसीटीएच देने से अगर कोर्टिसोल बढ़ रहा है तो हमारा क्या है, एड्रिनल ठीक है, दिक्कत कहाँ आ रही है, पिट्यूटरी में दिक्कत आ रही है। तो ये इससे भी हम टेस्ट कर, एक होता है हमारा इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट। इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है कि पेशेंट को क्या रखा जाता है, फास्ट रखा जाता है, फास्ट रख दिए, फिर उसको हम रात भर फास्ट रखा जाता है। उसके बाद हम उसको मॉर्निंग में है जो उसका हम हार्मोन्स का लेवल चेक करते हैं, ठीक है। हार्मोन्स का लेवल चेक करने के बाद हम इसको इंसुलिन देते हैं। क्या देते हैं, इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन देते हैं। और हम उसको शुगर का लेवल चेक करते हैं 40 mg क्या पर डीएल तक, मतलब पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिक करते हैं। हाइपोग्लाइसीमिक ये एक बहुत ही रिस्की टेस्ट होता है। जैसे कोई भी अगर पेशेंट अगर हाइपोग्लाइसीमिक में जाता है तो वो रिस्क होता है, तो रिस्क भरा टेस्ट होता है ये। तो 40 mg हाइपोग्लाइसीमिक करते हैं। अब जैसे ही कोई भी इंसान हाइपोग्लाइसीमिक होगा तो उसको क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, है ना, स्ट्रेस बढ़ेगा उसका। जैसे ही स्ट्रेस बढ़ेगा तो हमारे ब्रेन को मैसेज आएगा कि स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो स्ट्रेस हार्मोन हमारा क्या है, कॉर्टिसोल। तो जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो क्या होगा, कॉर्टिसोल का लेवल भी तो बढ़ना चाहिए। तो अगर कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है तब तो हम समझेंगे कि हमारा बॉडी है जो सही काम कर रहा है। अगर कॉर्टिसोल का लेवल नहीं बढ़ता है तो हमारे फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या है, दिक्कत है। समझ में आई? तो इससे भी हम पता चला सकते हैं। तो हमारे पास 3 टेस्ट हो गया, हार्मोनल टेस्ट, एसीटीएच रिजर्व टेस्ट और इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट। अगर हम बोले कि सबसे स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, तो सबसे स्टैंडर्ड जो टेस्ट है वो MRI है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। इसमें क्या होता है, तो इसमें आपको वो सारे ब्लड वेसल्स साइज सारे कुछ वो फिगर्स में पता चल जाएंगे, MRI। तो अगर हम स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करते हैं तो MRI में सारे फोटो में सारे कुछ पता चल जाएंगे, उसके नर्व्स वेसल्स सारा कुछ, ठीक है। अब है हमारा क्या ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, अगर होगा तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, उसको हार्मोन्स देंगे, है ना, समझ गए। और क्या कर सकते हैं हम अगर हार्मोन्स भी देंगे तो फर्स्ट हमारा हार्मोन्स कौन सा होगा, कॉर्टिसोल देंगे, ये याद रखना हमेशा। फर्स्ट हार्मोन्स कौन सा, उसको देंगे हम कॉर्टिसोल देंगे। तो ट्रीटमेंट हमारा भी हो गया, ठीक है। और बाकी तो अगर ट्यूमर है उसमें तो फिर सर्जरी है, नेजल के माध्यम से सर्जरी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड से जा कर के, है ना। तो हमारा सर्जरी फिर ऑप्शंस, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर ट्यूमर हो गया तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हो, ठीक है। तो चलते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो आपका थायराइड ग्लैंड का आने वाला है, ठीक है। चलते हैं, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।